हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 फॉर्म के बारे में। जैसे कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या होगी, फीस कितनी होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों, यूपी टेट 2026 का ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। तो जैसा कि थंबनेल में ही आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी टेट 2026 फॉर्म आउट। और यहाँ पे लास्ट डेट इसकी जो है वो 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल 2026 को इसका लास्ट डेट है और फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग 26 अप्रैल का वेट ना करें और फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट, कब से ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाने लगा है, इसका लास्ट डेट क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 27 मार्च 2026 से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और जो इस फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 26 अप्रैल 2026 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और हम जानते हैं इस फॉर्म का जो करेक्शन डेट है। जैसे कि फॉर्म भरते वक्त बहुत सी गड़बड़ी हो जाती है किसी के नाम में या फिर जेंडर में, तो आप उसको 1 मई 2026 को उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और आपका जो गलत है उसको सही कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है उसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को यूपी टेट का जो है एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम 2, 3 और 4 जुलाई को होगा। और जो इसका एग्ज़ाम सिटी, जैसे कि जो किस ज़िले में आपका एग्ज़ाम होगा वो 22 जून 2026 को पता चल जाएगा। और एडमिट कार्ड 30 जून तक अप्रॉक्स आ जाएगा। और रिजल्ट का अभी कोई नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है। आगे जानते हैं आप फीस के लिए। जैसे कि फीस में EWS होती है, OBC, जनरल कैटेगरी, SC ST। तो अगर आप जनरल और EWS या OBC कैटेगरी के हैं तो आपकी फ़ीस है 1000 रुपये। SC ST से हैं तो आपकी फ़ीस 500 रुपये है। और PH कैंडिडेट यानी कि अगर विकलांग है लिए जो अगर उसकी विकलांग सर्टिफिकेट है तो वो उसकी फ़ीस 300 रुपये लगेगी। और जो फ़ीस का जो पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन होगा। और इन सब माध्यमों से जो फ़ीस पेमेंट है वो इन माध्यमों से होगी, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, EMPS, कैश कार्ड यानी मोबाइल वॉलेट, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब माध्यमों से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रही इम्पॉर्टेंट डेट जो फॉर्म भरने की और लास्ट डेट है इन सब की। और एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग जान चुके हैं। अब आगे हम जानते हैं, जैसे कि आप लोग भी एक बार देख सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ ये रही आपके सामने। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जानते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जब आप फॉर्म भरने लगेंगे तो वहाँ पर फॉर्म में आएगा कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर, ये फ़ोटो अपलोड होंगी। और जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड लगेगा, हाई स्कूल मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, अगर बीएड कंप्लीट है तो बीएड, डीएलएड जो भी आपका होगा वो, जात प्रमाण पत्र अगर आप लोग OBC हैं, नॉन क्रीमी या फिर SC वालों का भी लगता होगा, आप उसके लिए आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। लेकिन जाति रखे रहिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम जानते हैं कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी, ये ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। अब इसको हम एक एक करके जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे कि प्राइमरी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। जो पेपर 1 होता है वो प्राथमिक शिक्षक के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है वो उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 तक के आप अगर पेपर फर्स्ट भरना चाहते हैं उसके लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए।
तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और वैध शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता जैसे बीटीसी हो आपके पास, या बीएलएड या डीएलएड हो। और जो सामान्यता स्नातक की जो आपकी डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम आपने किया, उसमें न्यूनतम आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो मार्क्स होने चाहिए, परसेंटेज, वो 50% अंक आवश्यक है। अगर आपको 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आगे जानते हैं हम 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर है 6 to 8 यानी उच्च प्राथमिक शिक्षक। उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए भी आपको एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ। और जो वैध शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता है, जैसे बीएड, बीटीसी या बीएलएड या विशेषीकृत शिक्षा योग्यता की आवश्यकता होती है। एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसे आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, तो आप जो है दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है। फर्स्ट पेपर यानी 1 to 5 और जो सेकेंड पेपर है 6 to 8, आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं। आप दोनों पेपर दोनों पेपर का फॉर्म भर सकते हैं। और हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जैसे जो लोग इस बार एडमिशन करवाए हैं, जैसे सोचते हैं अभी बीएड में या डीएलएड में एडमिशन करवाए हैं, तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अंतिम वर्ष के उम्मीदवार ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, दोनों पदों के लिए, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो। जैसे आपने बीएड किया है तो आप सेकेंड पेपर के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप बीटीसी या बीएलएड कर रहे हैं तो आप जो है फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों भर सकते हैं। इसमें आपको जो आपकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट होगी वो आपको अपलोड करना होगा। और अगर आप यूपी टेट फॉर्म भरना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो यूपी टेट फॉर्म किस प्रकार से भरें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, तो हमारी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल KGN स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।